आर्मेनिया और अजरबैजान का युद्ध शुरू तो नागोर्नो काराबाख से हुआ था, वो भी विवादित इलाके पर कब्जे के लिए। लेकिन अब इसकी चपेट में दोनों मुल्कों के सभी शहर आ चुके हैं। बीते 24 दिनों में दोनों देशों पर एक दूसरे को तबाह करने की सनक सवार है। इस युद्ध में अगर सबसे ज्यादा किसी को नुकसान पहुंचा है तो वो है आर्मेनिया। दोनों मुल्कों के घमासान में मजहब कनेक्शन भी है जो हावी होता दिख रहा है। तभी तो अजरबैजान के साथ तुर्की और पाकिस्तान जैसे इस्लामिक देश जंग लड़ रहे हैं। आखिर कौन है काराबाख का मास्टरमाइंड जिसके शिकारी ड्रोन की विनाश लीला ने दुनिया को सन्न कर दिया है? आखिर किसके इशारे पर युद्ध विराम की सरेआम धज्जियां उड़ाई गई? आप खुद देखिए। बीते 24 दिनों में नागोर्नो काराबाख सुलग रहा है। जंगी सनक और बदले की आग में दिन हो या रात 24 घंटों धरती के इस इलाके में बेहिसाब बारूद बरस रहा है। एक विवादित जमीन को लेकर दो अदने से मुल्कों का घमासान हजारों लोगों की जान ले चुका है। इससे पहले भी दोनों देशों के बीच 6 साल तक युद्ध चला था, लेकिन उस दौरान साल 1994 में हुए एक समझौते के साथ ही उसे खत्म कर दिया गया। मगर इस दफा अब तक का सबसे हिंसक संघर्ष छिड़ा है, जो हर नए दिन के साथ विस्फोटक और विनाशकारी होता जा रहा है। आर्मीनिया और अजरबैजान के बीच 2 बार सीज फायर का ऐलान हुआ, लेकिन आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि चंद मिनट बाद ही सीज फायर को धकिया कर कोने में बिठा दिया गया और दोनों मुल्क विध्वंसक हथियारों के साथ फिर से जंग के मैदान में कूद पड़े, एक दूसरे की गर्दन को दबोचने के लिए, दुनिया के नक्शे से नामो निशान मिटाने के लिए। रूस की निगहबानी में सीज फायर का फैसला लिया गया, लेकिन सबसे पहले अजरबैजान ने ही युद्ध विराम से निगाहें फेरी और कराबाख में मौजूद आर्मेनिया की सेना पर जबरदस्त हमला किया। टैंकों से, मिसाइलों से, रॉकेट लॉन्चरों से और आसमान के सबसे खूंखार शिकारी किलर ड्रोन। असल में काराबाख के युद्ध में एक तरफ 3 देशों की ताकत है तो दूसरी तरफ जंग में अकेला खड़ा आर्मेनिया। हालांकि आर्मीनिया का साथ देने वाले देशों की फहरिस्त काफी लंबी है, लेकिन अजरबैजान के साथ तो तुर्की और पाकिस्तान जैसे मुल्क जंग लड़ रहे हैं। शायद तभी आर्मीनिया और अजरबैजान के बीच रूस युद्ध विराम की जो अपील कर रहा है, यूनाइटेड नेशन सुलह समझौते की सलाह दे रहा है, लेकिन तुर्की इस जंग का वो किरदार है जो किसी भी कीमत पर युद्ध विराम नहीं चाहता। एर्दोआन जैसा चाहते थे, जिस तरह चाहते थे, अजरबैजान युद्ध में वही कर रहा है। न वो युद्ध के नियम मान रहा है, न ही दुश्मन आर्मीनिया पर कोई रहम दिखा रहा है। यकीन मानिए, अजरबैजान की सेना तुर्की और पाकिस्तान की फौज के साथ मिलकर अपनी बारूदी सनक में सभी उसूल ध्वस्त कर रही है। शायद यही वजह है जिसके चलते महाबली रूस ने अजरबैजान को आखिरी अल्टीमेटम दिया है, क्योंकि रूस ने आर्मीनिया अजरबैजान के बीच छिड़े संग्राम को रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन के चलते ऐसा हो न सका, क्योंकि ये जंग सिर्फ जमीन के एक टुकड़े के लिए नहीं बल्कि मजहब के लिए लड़ी जा रही है। तभी तो एक तरफ अजरबैजान की मदद के लिए मुस्लिम देश जुटे हैं, तो वहीं आर्मीनिया को बचाने के लिए ईसाई देश लामबंद हो रहे हैं।
दो मुल्कों की जंग दो खेमों में बढ़ चुकी है, जो सीधे सीधे तीसरे विश्व युद्ध की तरफ इशारा कर रही है। मौजूदा वक्त में करीब आधा दर्जन से ज्यादा मुल्क खुद को किसी भी वक्त जंग में झोंकने के लिए आमादा है। हालात ठीक वैसे ही बन रहे हैं जैसे पहले और दूसरे विश्व युद्ध के दौरान बने थे, यानी दो देशों के विवाद ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया है। असल में अजरबैजान के आक्रामक होने की वजह है तुर्की, पाकिस्तान और इजराइल के हाईटेक हथियार। काराबाख में आधुनिक युग के विध्वंसकों ने तबाही मचा रखी है। 5वीं पीढ़ी के स्टील फाइटर, बैलिस्टिक, क्रूज और हाइपरसोनिक मिसाइलें, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर नागोर्नो काराबाख में बारूदी बवंडर ला रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा बर्बादी मचा रहे हैं आसमान के साइलेंट शिकारी, वो अनमैन ड्रोन जिनका कोई वार खाली नहीं जाता। महाविनाशक हथियारों की आजमाइश अजरबैजान के बूते की बात नहीं है, लेकिन आर्मीनिया के खिलाफ युद्ध में बारूद की सप्लाई, महाविस्फोटक हथियारों की खेप, खूंखार लड़ाकों से लेकर फंडिंग तक विदेशी ताकतें कर रही हैं, जिनमें सबसे बड़ा नाम है तुर्की का। क्योंकि आर्मीनिया और अजरबैजान के बीच झगड़े में अगर अजरबैजान 20 साबित हुआ तो उसकी वजह है तुर्की का बायरक्तार ड्रोन। हालांकि अजरबैजान ने तुर्की से भारी तादाद में किलर ड्रोन खरीदे। इसी ड्रोन ने काराबाख में जबरदस्त तबाही मचाई। यकीन मानिए, इस खूंखार ड्रोन के हमले से नागोर्नो काराबाख का पूरा इलाका थर्रा उठा है। आखिर कैसा है इस आसमानी शिकारी का घातक अंदाज, वो आपको बताते हैं। अटैक और डिफेंस बायरक्तार TB2 ड्रोन की ताकत है। ये किलर ड्रोन 6.5 मीटर लंबा और 12 मीटर चौड़ा है। ये अपने साथ 360 किलो आयुध ले जा सकता है। इसकी मारक क्षमता 150 किलोमीटर तक की है। ये आसमान में 22,500 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकता है। 2020 में सीरिया में ऑपरेशन स्प्रिंगफील्ड के दौरान लीबिया में खलीफा हफ्तार की विद्रोही सेना के खिलाफ पहले भी तुर्की इस ड्रोन का इस्तेमाल कर चुका है। आर्मीनिया के ध्वस्त टैंकों की जो तस्वीरें जारी की जा रही हैं, उसे बायरक्तार TB2 ने तबाह किया है। मतलब साफ है, असल में तुर्की ही इस युद्ध का असली मास्टरमाइंड है। वो अजरबैजान को उकसाकर हमला करवा रहा है ताकि रूस, फ्रांस और फिर अमेरिका जैसे मुल्क इस जंग में कूद पड़े और आखिरकार पूरी दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की भेंट चढ़ जाए। न्यूज टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।